जित इंद्रिय जित मद बने, जित भव विजित कषाय। अजित नाथ जी को नित नमो, अर्जित दुरित पलाय। को पल 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 को पले, वन में ऋतुपति आए। पुलकित मम जीवन लता, मन में जिन पद पाए। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की। बोले परम पूज्य मुनि विनम्र सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। आज हम सबका सौभाग्य है, हम सब यहाँ पर बैठ करके धर्म लाभ ले रहे हैं। इस धर्म लाभ लेने से पहले जब आप कुछ चिंतन करेंगे अपने बारे में, तो आपको पता चलेगा। क्या पता चलेगा महाराज जी? ऐसा कौन सा जीवन है जो हमने नहीं जिया? ऐसा कौन सा जीवन? हर जीवन को अपन जी करके आ रहे हैं। वो गाड़ी वाले से बोलो बंद कर दो, वो रोज का उसका हमारा टाइम एक है। उससे बोलो कल से 8:45 पे आया करो, नेट 8:45 पे। उसको इन्फॉर्मेशन दो पहले। कोई बात नहीं, हमको ठीक करना आता है, हम ठीक कर लेते हैं। बस उसको ज्ञान दे दिया, कल से 8:45 पे आएगा। धन्यवाद। भगा नहीं दिया उसको, वो अपना बाहर से भर के रख जाएगा। हम सब बैठे हैं यहाँ पर, कुछ चिंतन करके देखते हैं कि हमने ऐसा कौन सा जीवन है जो नहीं जिया। आपने रास्ते में रास्ता चलते हुए बैल देखे होंगे, देखे? हाँ महाराज। बैल कैसे बनता है पता है? जब किसी गाय का कोई बछड़ा पैदा होता है, वो बछड़ा जब 7-8 महीने का हो जाता है, तब उसका निर्दयता के साथ उसके अंडकोश को फोड़ देते हैं हाथ से दबा करके, और नहीं तो उस पर कुछ चोट या प्रहार मार देते हैं, तो वो बैल नपुंसक हो जाता है। आप कल्पना करिए, आपके मर्म स्थान पर कोई एक तेज लात मारे तो आपको कैसी पीड़ा होगी। लेकिन हमने वो पर्याय जी है। कभी हम किसी पर्याय में बैल बने, बैल बन करके हमारे ऊपर इस तरीके का वजन रखा गया कि हमसे सहन ना हुआ। जो बैल होते हैं उनको गर्दन में जुआ रख देते हैं। वो होता है ना, बैलगाड़ी होती है, तो बैलगाड़ी का जुआ रख दिया। बैलगाड़ी का जुआ रख देने के बाद उसमें इतना वजन डालते हैं कि पूरा का पूरा वजन बैल की गर्दन पर आता है। और जब बैल की गर्दन पर वजन आता है, आप अंदाज नहीं लगा सकते, बैल की गर्दन में पानी भर जाता है। पानी भर जाने के बाद जैसे आपको कोई फोला पड़ जाए, फोला पड़ने के बाद उसको कोई दबाए तो वो कैसा करता होगा, है ना? वैसा होता है। अपन सह चुके हैं। फिर गर्दन जाम हो जाती है, विसिल बज रही थोड़ी सी प्यारी वाली।
गर्दन जाम हो जाती है तो उस गर्दन में सिकाई करनी पड़ती है, उसमें झंडू बाम लगानी पड़ती है, तब जाकर के बैल की गर्दन को आराम मिलता है। आपने कभी किसी बैल के लिए झंडू बाम खरीदी है? नहीं खरीदी होगी, अपने लिए तो खरीदी होगी। रात में सेठ जी सोते सोते थोड़े टेढ़े हो गए तो गर्दन चढ़ गई। गर्दन चढ़ जाने पर आपने अपने लिए झंडू बाम खरीदी, लेकिन कभी आपने किसी बैल के लिए झंडू बाम नहीं खरीदी। जब गुरुजी दयोदय तिलवारा घाट से निकल रहे थे तो रास्ते में बहुत सारे गधे भी हमने वहाँ देखे, नहीं तो फिर राजस्थान में देखे, आदमी के रूप में नहीं देखे, सही वाले गधे देखे। तो गधे को अभी देखा मैंने रास्ते में, इतनी सारी ईंटें उसके पीठ पे लाद देते हैं, वो चुपचाप खड़ा रहता है। देखिएगा, वो पर्याय भी अपन जी करके आए हैं। जब उसको वजन डालते हैं तो पानी भर जाता है, उसको सिकाई की, गर्म पानी की, झंडू बाम की जरूरत होती है, लेकिन कोई लगाने वाला नहीं है। वो बैठा रहता है, सहता रहता है। पर्याय ऐसी एक एक दिन करके निकल जाती है। अपन सोचते हैं अपन को दर्द होता है, नहीं, उनको भी दर्द होता है। संगी पंचेंद्री जीव है ना। आपने कभी देखा? नहीं देखा, नहीं देखा होगा। आपने देखा कभी गौशाला में जो गाय होती है, उस गाय के पैर पर हजारों मच्छर बैठे रहते हैं, हजारों मच्छर, 500-500, 400-400 मच्छर एक एक गाय के पैर पर बैठे रहते हैं। गाय पूंछ हिलाती रहती है, लगातार पूंछ हिलाती है, कान हिलाती रहती है, लेकिन उसके मच्छर को हटाने वाला कोई नहीं होता। सारे के सारे जितने मच्छर होते हैं वो खून चूस करके अपना पेट भर लेते हैं। हर पर्याय को आपने जिया है। उस बैल की पर्याय जी है, उस गाय की पर्याय जी है, गधे की जी है, कुत्ता की पर्याय जी है। कुत्ते को देखा है? नहीं देखा होगा आपने, अभी वो दृश्य नहीं देखा होगा। कुत्ता होता है, उसको मांस खाने वाले लोग रास्ते चलते कुत्ते को 2 बिस्कुट दे करके पकड़ते हैं, पकड़ करके गर्दन उतार करके चमड़ा निकाल करके टांग देते हैं। कलकत्ता जो लोग व्यापार करने के लिए जाते होंगे, कलकत्ता में देखा होगा लोगों ने, कितनी कितनी बड़ी बड़ी गाय उल्टी खड़ी रहती हैं, उसकी पूरी चमड़ी निकाल दी, मांस कट रहा है, बिक रहा है, और क्या कह दिया? ऐसे धार्मिक ग्रंथ हैं जिसमें लिखा है कि सब भगवान ने इंसान के लिए बनाया। कितने कष्ट सहे होंगे, किस किस पर्याय में कैसा कैसा दर्द सहा है। क्या नहीं बने हम इस पूरे पर्याय में? भूत बने। भूत समझते हैं? जीव, ये जो आत्मा यहाँ पे मुनि बन के बैठी है, ये कभी भूत की पर्याय भी जी चुकी, पिशाच की पर्याय जी चुके, बेंतर की पर्याय जी चुके, किलबिश जाति का देव बन चुके, इंद्र बन चुके, सामानिक बन चुके, त्रायस्तिंस लोकपाल सब बन चुके, भवनवासी बन चुके, बेंतर बन चुके, ज्योतिष बन चुके, वैमानिक बन चुके, उसमें किन्नर बन चुके, किम पुरुष, महोरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, ये जीव सब बन चुका। इतनी लंबी लंबी जीवन शैली रहती है कि सिर्फ धुआं पी करके जिंदा है। जो धुआं उड़ रहा है, पिशाच के बारे में कहा जाता है कि पिशाच सिर्फ धुआं पीते हैं। अभी एक ड्रैकुला टाइप की वो आई थी ना, हम सिर्फ खून पीते हैं। क्या स्टेटमेंट है, सिर्फ खून पीते हैं? हाँ, बेताल सिर्फ खून पीते हैं। वो पर्याय भी जी करके रह करके हम सब आप हो करके चले आए। क्या क्या नहीं करके आए हैं, क्या क्या जीवन जिया होगा। आप सोचिएगा, कभी जो डॉक्टर्स होते हैं उस चीज़ को समझते हैं। जब वो कभी किसी महिला की डीएनसी करते हैं तो एक छोटा सा बच्चा गर्भ के अंदर होता है 3-4 महीने का। सोनोग्राफी में डॉक्टर देखती रहती है कि हाँ ये बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है। अब जब उसमें कैथर लगाते हैं या फिर उसमें कुछ और चीज़ें डालते हैं, इंस्ट्रूमेंट डाल करके उसको निकालते हैं, तो डॉक्टर जो है वो सोनोग्राफी में देखती है तो गले में ऐसा उसका जो चाकू होता है ना, वो कैंची वैसे घुस जाती है, वहीं पकड़ करके उसको काट देती है।
अब वहीं गर्भाशय के अंदर उसी के बच्चे का गला कट गया। फिर उसको पकड़ा, पकड़ते समय जो उसकी संसी होती है वो संसी कई बार आंख में घुस गई, वहीं से पकड़ के खींच के निकाला और बाहर कर दिया। हम गलत हैं तो बताइएगा। डॉक्टर कभी नहीं दिखाता, कोई डॉक्टर नहीं। जब आप एबॉर्शन कराते हैं ना, कोई डॉक्टर नहीं बताती कि जो तुम्हारे पेट से निकाला है वो कहाँ है और कैसा है। देखोगी तो दहल जाओगी। 4-5 महीने का जब बच्चा होता है, छोटा सा पंजा, इतना सा पंजा बना होता है उसका, उतना सा पंजा काट करके बाहर निकाल दिया, फिर निकाल दिया, टुकड़े 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 करके सब बाहर, खून बाहर। उसके बाद बीटाडीन की एक आधा लीटर की बोतल उठाई, अंदर डाली और धो धा के साफ कर दिया। उनने ले लिए 20-25-15 हज़ार रुपये, उनका काम तो हो गया। लेकिन वो पर्याय भी आपने जी है। उसमें कई बार होता है महिला को बाद में एहसास होता है अभी मेरे पेट में कुछ है, कुछ है, कुछ है, कुछ है, कुछ है। डॉक्टर नहीं कहती है कुछ नहीं है, सोनोग्राफी में दिख रहा है कुछ नहीं है। दोबारा रीचेक किया तो पता चला कि उसके गले की एक हड्डी वहीं पे पेट पे रह गई थी, उसको निकाल करके और बाहर किया। ऐसी पर्याय भी आपने जी है। महसूस करिए, हम जैन हैं, हमारा काम महसूस करने का है। हम जब तक महसूस नहीं करेंगे अपना अतीत, हम जब तक महसूस नहीं करेंगे अपने अपराध, जब तक हम महसूस नहीं करेंगे हमारे साथ होने वाले जो कर्म हैं, तब तक हम आगे का धर्म ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो आचार्य कहते हैं चिंतन करो, मन एव कारणानाम बंधे, मन ए मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षो। ये जो कहा है कि मन जो है वो ही एक कारण है मनुष्य के बंध का और मोक्ष का। कोई ऐसा कर्म किया होगा कि बैल बने, कोई ऐसा कर्म किया कि संगी पंचेंद्रिय मनुष्य की पर्याय में गर्भ में आने के बाद हमारी हत्या कर दी गई। ऐसे कर्म बांधे हैं, हमने किया है तो हमारे साथ हो रहा है। हमने किसी को मारा होगा तो किसी ने हमको मार दिया। शादी विवाह के में समय में छोटी सी, बहुत छोटी सी एक चीज आप लोगों ने कभी सिर पे पहनी हो, फर वाला एक छोटी सी टोपी, फर वाली, उसमें मुर्गी के, कबूतर के और छोटे छोटे जो चिड़िया होते हैं उनके फर से, उनके पंख से बनाती हैं। छोटी सी चीज़ है, आपने सिर्फ पहना होगा, आपने ज़्यादा गौर नहीं किया होगा, लेकिन पहन करके नवाबी दिखती है। क्या है? सफ़ेद बिल्कुल टोपी है, फर वाली है, बिल्कुल चिकनी है, पहने हैं तो सेठ दिख रहे हैं। कई बार बड़े बड़े समारोह में पहन करके निकलते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि कोई कर्म बंद होता है। भूल जाते हैं अपने आप से हम कि कैसी कैसी पर्यायों में जन्म ले चुके हैं, कैसी कैसी पर्यायों का दर्द भोगा है। ऐसी पर्याय होती हैं जिन पर्यायों में परिवार सामने खड़ा रहता है, लेकिन परिवार का बल साथ नहीं देता। सामने खड़ा है, 200 गाय सामने खड़ी हैं, एक भी गाय किसी कटती हुई गाय को बचा नहीं पा रही। गाय की ताकत कितनी है, बैल की ताकत, सांड की ताकत कितनी है? 600-600 किलो के होते हैं। अगर अपनी पूरी स्पीड पे निकल करके एक सींग मारे पेट में तो पेट से सींग आर पार हो जाए, लेकिन परिवार का बल नहीं मिलता। आज तो आपको आपके परिवार का बल मिला है ना, मिला है आपके परिवार का बल। जहाँ रहते हैं वहाँ आपको भरोसा है हमारा बच्चा, हमारी पत्नी, हमारा पति, हमारा पुत्र, नाती, बहुएं ये हमको संभालेंगी। आज आपको आपके परिवार का बल है। लेकिन ऐसी भी पर्याय होती हैं जहाँ पर पर्याय में परिवार का बल नहीं मिलता। रास्ते में सब्जी मंडी में देखिएगा, जब सब्जी मंडी में कोई गाय किसी सब्जी वाले के यहाँ से 1-2 आलू या एक आध कोई लौकी या भाजी में मुंह मार ले, फिर उसके पीछे का पोर्शन देखिएगा रास्ता चलते कि जब अच्छे मोटे डंडे से वो सब्जी वाला गुस्सा में आकर के 50 डंडे मारता है, 50-60 डंडे, पीछे का पूरा पोर्शन में ऐसी खड़ी खड़ी धारियां, लाइन मिलती हैं। महसूस करिए पहले उस दर्द को कि हमने कौन कौन सी पर्याय में क्या क्या सहा है और कैसा कैसा सहा है। आप देखिए
वो छोटी सी एक टोपाज ब्लेड लेते हैं, जिससे आपने दाढ़ी बना के फेंक दी ना, वही फेंकी हुई ब्लेड से जो दुनिया में जितने भी मुर्गों की स्लॉटिंग होती है पीछे ले जाते हैं, छोटा सा ऐसा करके, छोटी सी तो गर्दन होती बेचारे की, उतनी सी गर्दन को उतार करके वहीं पे उल्टा कर देते हैं। खून 200 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, 400 ग्राम नाली में बह जाता है, छील करके ला करके दर देते हैं। और उस पर्याय को भी आपने जिया है, ऐसा नहीं कि नहीं जिया है। कबूतरों को देखिएगा, अभी तो बहुत अच्छे से खाते हैं ना, बहुत अच्छे से खाते हैं। जो कबूतरों को ट्रेन करके बेचते हैं बाजार में, वो क्या करते हैं पता? जिससे आप मिट्टी तेल भरने वाली वो चिमनी की वो होती ना, क्या कहते हैं उसको, चूंगी, चूंगी कुप्पी है ना, उसके मुंह में ठूस देते हैं। ऊपर से थोड़े सा उसमें उनने धान डाल दिया और उसके बाद पानी डाल दिया और ऐसा हिला दिया, चुपचाप अंदर चला गया, पेट में पड़ा है, ना चबाने का सुख ना खाने का सुख, बस चला गया और पैक करके छोड़ दिया। हाँ, ये सब जिंदा हैं, काम कर रहे हैं। मानवता नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसी पर्यायों में आपने जन्म लिया है, ऐसी भी मौतें आपके जीवन में हुई। पतंग उड़ा रहा था कोई, पंछी निकल रहा है, वहीं के वहीं कबूतर चाइना के मज्जे से कट करके मर गया। चलते चलते कबूतर का गला कट गया, या तो वो उसी धागे में लिपट गया और नहीं तो कट करके नीचे गिर गया। कैसी कैसी पर्याय हैं। सुअर की पर्याय में देखिएगा एक बार, क्योंकि हमने ऐसी दुनिया की कोई सी पर्याय नहीं है जो नहीं जी है। हर पर्याय में हमारा जीवन गुजरा, हर पर्याय को जिया है। 200-200 किलो, 250-250 किलो का सुअर होता है, 250-250 के सुअर होते हैं। जब उसके खड़े बाल नोचे जाते हैं, इतना खड़ा बाल होता है सुअर के शरीर के ऊपर, और उसकी खासियत है जितना बाल बाहर दिखता है इतना ही बड़ा बाल अंदर भी रहता है। तो जब खींचने वाला पूरी ताकत से सुअर का बाल खींचता है तो ची 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 करता है, वो कितना चिल्लाता है। एक मुनि महाराज जब अपना केशरोच करते हैं तो अपने धैर्य और संबल के साथ करते हैं। उनको पता रहता है कि कब मैंने कितना बाल पकड़ा है और खींच रहा हूं। लेकिन जब एक सुअर के बाल को खींचा जाता है ना, तो इतना तेज चिल्लाता है, आपने वो आवाज भी नहीं सुनी होगी। सुनी क्या? कभी तो सुनी होगी, नहीं सुनी तो जाकर के एक बार सुनो। उस पर्याय में अपने आप को देखो, तब पता चलेगा कि हम क्या करते हैं। हम 2016 में भोपाल में थे, चातुर्मास कर रहे थे। तो हबीबगंज में जहाँ पर हम चातुर्मास कर रहे थे, उसके बगल से एक नाला बहता है और नाले के जस्ट बगल से उन लोगों की बस्तियां हैं जो सुअर पालते हैं। तो जब हम अपने कमरे में ऊपर खड़े होते थे तो उनके घर का पूरा एनवायरनमेंट हमको दिखाई देता था। बगल से नाला बहता है, उस नाले में उन्होंने मान लीजिए किसी सुअर इत्यादि को मारा, काटा, बनाया, कुछ भी किया, तो उसको वहीं के वहीं नाले में बहा देते थे। जितना लेना ले लिया, वेस्टेज को वहीं छोड़ दिया। उनके घर में एक लड़की का जन्म हुआ। वो लड़की धीरे धीरे 3 साल की हुई। 3 साल के होने पर एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी माँ ने वो जो खाते होंगे वही चीजें पका करके थाली में रख करके उसको दे दी। तो वो लड़की अपनी माँ से कहती है, ये क्या है? तो उसने कहा कि बेटा ये मांस है, खा लो, अच्छा है। ऐसा कह करके बच्ची से कहा। बच्ची कहती है, ये हम लोग नहीं खाते, हम लोग ब्राह्मण हैं। उसके मुख से ये शब्द निकला, हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण लोग ये नहीं खाते। उस छोटी सी 3 साल की बच्ची को ब्राह्मण शब्द पता नहीं कहां से समझ में आया। उसकी माँ उसको उठा करके ला करके, पहले तो उसने पूरे मोहल्ले में बताया कि ये मांस नहीं खा रही है, कहती है कि हम ब्राह्मण हैं। फिर उसके बाद वो गुरुदेव के पास लेकर के आई, क्योंकि एक नाले का फर्क था। हम लोग का चातुर्मास चल रहा था, दुनिया में पता था कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज यहीं पर चातुर्मास रथ है।
तो गुरुदेव के पास वो बच्ची को लेकर के वो परिवार आया और वहां से आकर के गुरुदेव से कहता, गुरुजी ये हमारे यहाँ एक लड़की पैदा हुई है, जो अभी 2.25 साल की है, इसको हमने कुछ खाने के लिए दिया तो इसने मना कर दिया और फिर बोलती है कि हम ब्राह्मण हैं, हम लोग ये नहीं खाते। आचार्य श्री जी ने उसकी तरफ देखा, छोटी सी बच्ची थी, उसकी तरफ देखा, देख करके और उससे पूछा गुरुजी ने, कौन हो तुम? हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग ब्राह्मण लोग ये नहीं खाते, ये हमारा घर नहीं है। तो गुरुजी ने पूछा, आपका घर कहाँ है? बोले ये नहीं है, हम लोग का घर वहाँ पे है। तो वो कहाँ पे है उसको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये घर नहीं है ये पता है उसको। आचार्य श्री जी कहते हैं, जब वो बच्ची को आशीर्वाद दे करके पहले उनके माता पिता से कहा, इस पर्याय में तो ये आपकी बच्ची है, लेकिन आप संकल्प कर लीजिए कि इसके धर्म की आप रक्षा करेंगे, आप मांस नहीं खाएंगे। तो वो जो उनके यहाँ पालन होता था, उसके घर में आचार्य श्री जी ने उसका पूरा व्यवसाय बंद करा करके और उसको 2 हथकरघों की ट्रेनिंग दे करके 2 हथकरघे उसके घर के अंदर खुलवाए और कहा, इससे अपनी जीव को पार्जन करिएगा, लेकिन मांस का व्यापार और मांस का खाना बंद कर दीजिए। उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद गुरुजी बोलते हैं, कई बार मनुष्य ऐसे कर्म कर लेता है कि ऐसी निंद पर्यायों में जन्म होता है जहां पर उसको पूर्व भव की स्मृति बहुत सताती है, बहुत सताती है। आज आप सबको पूर्व भव की स्मृति नहीं है, लेकिन आचार्य कहते हैं अपने पूर्व भव को आगम की दृष्टि से देखो, आगम में झांक करके देखो कि आगम में तुम क्या थे, क्या हो सकते हो। क्योंकि हम क्या थे हमको पता नहीं, हम क्या बन सकते हैं ये भी हमको पता नहीं। अगर हाथ में ग्रंथ ना हो, आंखों के सामने कोई संत ना हो, वो दिखाने बताने वाला ना हो, तो आपकी जिंदगी कैसी उजाड़ हो जाएगी। तो हम जब कभी भी अपना अतीत देखना चाहते हैं, हम आगम ग्रंथों से देखते हैं। हम जब कभी अपना भविष्य देखना चाहते हैं, उसको भी हम अपने आगम ग्रंथों से देखते हैं। आगम ग्रंथ दिखाते हैं कि तुम पहले क्या थे, आज क्या हो, कल क्या बन सकते हो। आज आप जहां पर बैठे हैं, आगम बहुत कुछ कहता है। आगम कहता है इस पूरे संसार में सम्यक दृष्टि जीवों की संख्या 2 या 3 है, अधिकतम 4 या 5 है, छठवीं नहीं है। ऐसे शब्द आगम ग्रंथों में लिखे हैं। आप देखिएगा इस बात को। अगर ये बात बिल्कुल अकाट्य सत्य है कि सम्यक दृष्टियों की संख्या 2 या 3, अधिकतम 4 या 5 है, इससे ज्यादा नहीं है, तो फिर आप देखिएगा कि प्रत्यक्ष और आगम से कितना विरोध आता है। प्रत्यक्ष में देखिए, जब एक पंचकर्णक होता है तो हजारों लोग भगवान का जयकारा करते होते हैं, हजारों लोग प्रभु की पूजा कर रहे हैं। मंदिर में जाकर के देखा मैंने, 25-25, 30-30, 50-50, 100-100 पुजारी भगवान का अभिषेक, शांति धारा, नृत्य महोत्सव कर रहे हैं। उसके बाद महिलाएं नीचे बैठ करके धर्म ध्यान कर रही हैं, झूम रही हैं। आगम कहता है सम्यक दृष्टि 2 या 3, अधिकतम 4 या 5 है और संख्या हजारों में दिख रही है। तो जो ये संख्या हजारों में दिख रही है, ये किसकी है? सम्यक दृष्टि की है कि मिथ्या दृष्टि की है? मिथ्या दृष्टि की है महाराज। अगर मिथ्या दृष्टि की है तो फिर ये कैसे तय करेंगे कि मिथ्या दृष्टि कौन है? महाराज कोई तय ही नहीं कर सकता, कोई पैमाना नहीं है, क्योंकि सम्यक्तम वस्तुतम सूक्ष्मम केवल ज्ञान गोचरो। सम्यक दर्शन ऐसी चीज है, वो इतना सूक्ष्म है कि वो सिर्फ केवल ज्ञान के गोचर है। कभी भी इंसान देख करके नहीं बता सकता कि ये व्यक्ति सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है। एक बार अपनी अपनी हर पर्याय का चिंतन करिए, फिर देखिए कि मंदिर में आने वालों की, प्रवचन सुनने वालों की जो संख्या है वो हजारों में है, लेकिन समझ करके अंतर द्रवित होने वालों की संख्या मुश्किल से 2 या 3 में होगी, अधिकतम 4 या 5 में होगी। उस पर आचार्य कहते हैं इसका मतलब 2, 3 या 4 या 5 ना होकर के बिरले होते हैं, बहुत कम होते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो साधु का उपदेश सुन करके भावित होकर के और अपनी ही पर्याय का चिंतन करते हैं।
आपकी उम्र 75 साल की भी हो सकती है, 80 साल की भी हो सकती है। अभी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई, अभी भी जिंदगी में सुधार की 1000 संभावनाएं। 75 साल की उम्र में महाराज अब तो हमारी कुछ करने की ताकत ही नहीं रही, अब मैं क्या करूं? तो सबसे पहले कहते हैं चिंतन करो। चिंतन करो कि किस किस पर्याय में किस किस तरीके का तुमने दर्द भोगा है, पहले ये चिंतन करो। कैसा कैसा दर्द भोगा है? कुत्ते की पर्याय में कैसा दर्द भोगा, बिल्ली की पर्याय में कैसा दर्द भोगा, चूहे की पर्याय में कैसा दर्द। रास्ते में देखा पड़ा होगा चूहा, मरा पड़ता है, फटा मिलता है, बिल्कुल चितड़े चितड़े उधड़ गए। कुत्ते को देखा रास्ते में, आपने देखा, हमने तो खूब देखते, हम लोग तो देखा, ट्रक वाला आया ऊपर से कचर करके लेकर के चला गया, कैसे उसकी हड्डियों में एक साथ दर्द हुआ होगा, आते दिमाग सिर सब फट करके बाहर फेंक गया होगा। हो गया होगा, आपके साथ भी हुआ है। पहले ये चिंतन करो कि किस किस पर्याय में कैसा कैसा दर्द सहा है, फिर चिंतन करो कि कैसा कैसा दर्द हम दे रहे हैं। दूसरा चिंतन बाद में करो। पहला चिंतन करो कैसा दर्द सहा, सहने के बाद चिंतन करो कि कैसा कैसा दर्द हम दे रहे हैं। जितनी भी महिलाएं हैं दुनिया में, सबसे कहूंगा आप अपना चिंतन करो। आचार्य श्री जी कहते थे, गजब की बात कहते थे गुरु जी, किसी भी रिश्ते को सही ढंग से निभाने का नाम ब्रह्मचर्य होता है। सिर्फ अपने सेफ जोन में रहने का नाम ब्रह्मचर्य होता है ऐसा नहीं, किसी भी रिश्ते को सही ढंग से निभाने का नाम। पति और पत्नी के दोनों के बीच का एक रिश्ता है ना, उस रिश्ते को सही ढंग से निभाने का नाम भी ब्रह्मचर्य है। सही ढंग से निभाएं हम भी और पति भी तब। पिता पुत्र के बीच के संबंध को, रिश्ते को निभाने का नाम भी ब्रह्मचर्य है। गुरु शिष्य के बीच के रिश्ते को भी सही ढंग से निभाने का नाम ब्रह्मचर्य है। और नहीं तो गुरु शिष्य के बीच के रिश्ते अगर ढंग से ना निभाए जाएं तो वो भी अब्रह्म की श्रेणी में आते हैं, और अब्रह्म भोगी को कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। कोई भी रिश्ता तुम्हारे जीवन में जो कीमती है, जिस रिश्ते के कारण तुम इतनी मेहनत करते हो, कौन सा रिश्ता मेहनत है बताइए? अभी आपका अंतर्मन, आपके परिवार में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, इसमें आपका अंतर्मन किसके प्रति डेडिकेट है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है अगर वो मर गया तो तुम जिंदा ना रह पाओगे? एक बार सोचो पहले। आंख बंद करके आवाज आएगी, महाराज सब मर जाएं तो ठीक है, हम न मरें नहीं तो सब गड़बड़ है। क्यों? पति मर जाए तो हो गया महाराज, अब रह लेंगे, पति तो सबके मरते ही हैं, इतने दुनिया में सबके मर गए, हमारे भी मर जाए तो कौन सी बड़ी बात है। तो इसका मतलब तुम पति को भी डेडिकेट नहीं हो। पुत्र मर जाए तो, कोई जवान 22 साल का लड़का मर जाए तो भी आप कहेंगे अब महाराज होनी है तो कौन टाल सकता है, मर गया तो मर गया। बहू मर जाए तो, बहुत अच्छी लाए हैं आप दूसरे घर की, वो मर जाए तो अब महाराज ठीक है, 1-8 करोड़ रुपए खर्चा हुआ, दूसरी शादी कर देंगे। आपको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे होने और नहीं होने से फर्क पड़ता है। आचार्य श्री जी कहते थे, कोई भी रिश्ता अगर आप ईमानदारी के साथ निभाते हैं तो आप ब्रह्मचारी हैं। कोई भी रिश्ता आपका, किसके साथ, परिवार वालों के साथ इतने सारे रिश्ते हैं, पड़ोसी के साथ, मित्र का रिश्ता भी ईमानदारी के साथ निभाओ तो भी तुम ब्रह्मचारी हो, क्योंकि अब्रह्म की कभी भी मुक्ति नहीं होने वाली। आप विचार करके इस बात को रखिएगा अपने दिमाग में, फिर देखिएगा कि हमने दुनिया के हर रिश्ते को दागदार किया है कि नहीं। आपके और आपके पति के बीच में क्या आपकी जिंदगी में कोई नहीं आया? आया होगा, आप बोल नहीं सकते। बोलेंगे महाराज तो हमारी सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी। लेकिन आचार्य कहते हैं कि तुम्हारी सामाजिक व्यवस्था बोलने से नहीं, कन्फेस करोगे तो सही हो जाओगे। बोलने से बिगड़ जाएगी ये तो मानते हैं, लेकिन कन्फेस तो करना पड़ेगा ना। कन्फेस मतलब महाराज जी किसी जीवित गुरु के समक्ष जाकर के ये बात कहनी होगी, महाराज हमसे गलती हो गई है, आप इसका प्रायश्चित दीजिए। मेरे पास नहीं आना है, महान आचार्यों के पास जाकर के कन्फेस करना है। महान आचार्यों के गुण होते हैं, वो कभी भी किसी की बात को किसी और से नहीं कहते।
उनका एक अपरिश्रावी नाम का गुण होता है महान आचार्यों का। प्रवचन में भी उनके मुख से कभी ऐसा शब्द नहीं निकलेगा कि आपको लगे कि ये मेरे ऊपर उद्बोधन हो रहा है। अपरिश्रावी गुण है। उन अपरिश्रावी गुण के धारक आचार्यों के पास जाकर के कन्फेस करो, महाराज हमने एबॉर्ट कराया था, आज हमने पहली बार महसूस किया कि इतना दर्द होता होगा, हमने दिया है किसी और को, अब आगे हमको मिलेगा, फिर हम क्या करें? तो आप क्या करें? आचार्य रास्ता दिखाते हैं। आचार्यों का एक बहुत बड़ा वैभव रहा इस मामले में कि अंधे से अंधे व्यक्ति के आंख में उन्होंने रोशनी का दिया एक जरूर जलाया है, और अंधा से अंधा आदमी देख करके इस भाव से उस भाव पार चला गया है। आप पहली बार तो सोचिए कि कैसी कैसी पर्याय में हमारा जन्म हुआ है, कैसी कैसी पर्याय होंगी। भूत प्रेत पिशाच कुत्ता बिल्ली सुअर कीड़ा मकोड़ा कबूतर तोता मैना चिड़िया सब बन गए, और हर पर्याय का दुख कितना जबरदस्त है। जेब में अभी आपकी कमर में एक बेल्ट लगा होगा, है ना, वो बेल्ट भी चमड़े का होगा कई लोगों के। नहीं महाराज हमारा चमड़े का त्याग है, बहुत दिन हो गए आप लोगों ने चमड़े का त्याग का संकल्प किसी साधु के सामने नहीं किया। महाराज जूते तो चमड़े के हैं ही, जो कि जब तक वो चमड़े वाला नहीं पहनो तब तक इज्जत नहीं बढ़ती। रेड एंड चीफ का आप एक घड़ी के पट्टे में इतना सा जो पट्टा होता है ना आधे इंच का, वो भी अगर आप पहनते हैं तो उसके चक्कर में भी एक पूरी गाय मारी जाती है, एक पूरी गाय, एक पूरा सांप मारा जाता है। बीच से काट करके प्रोसेसिंग करके उसकी पूरी चमड़ी खींच लेते हैं, उसको लेदरिंग से करके जोड़ करके प्रेस करके बफ करके फिर आपके लिए जैकेट बनाते हैं। आपके पास चमड़े का एक जैकेट भी होगा, एक पर्स होगा, कुछ दिया होगा गिफ्ट में किसी ने। विदेश में रहने वाले जैन वे भी बहुत सारे लेदर्स की चीजें यूज करते हैं महाराज, इसके बिना रह नहीं सकते। आप एक बार विचार करिए, बस आपके निमित्त से किसी ने जान दी है, अब आपको किसी के निमित्त से जान आपकी भी ली जाएगी, किसी ना किसी निमित्त से। टिट का टैट होता है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है इस संसार में। ये हम सबको चिंतन करना है, हम अभी चिंतन कर रहे हैं। हम जब चिंतन करेंगे बहुत सारा, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं, हम मनुष्य पर्याय में हैं, जैन कुल में हैं, अब हमारे पास यहाँ पे बैठ करके चिंतन करने का एक काम है। हम चिंतन करेंगे कि हमने अतीत में क्या क्या देखा, क्या क्या किया, क्या क्या भोगा। अभी भी रखा होगा, अभी भी घर के अंदर जूते होंगे, चमड़े के होंगे, आप खुद खरीद करके लाए होंगे, दिखाने वाले ने दिखाया होगा, सर ये लीजिए आपकी पर्सनालिटी पर एक नंबर बेस्ट लगेगा। आपने पहन लिया, आपको उस समय आपकी विचार शक्ति काम नहीं करी। आपने एक बड़ी राडो की घड़ी पहनी, उसमें भी चमड़े का बेल्ट लगा था, विचार शक्ति काम नहीं करी। आपने बेल्ट पहना, विचार शक्ति काम नहीं करी। आपने दूसरी चीजें यूज करी, जैकेट्स पहने, उसमें विचार शक्ति काम नहीं करी। आपने अपनी एक नई गाड़ी खरीदी, उसमें 5 गाय मारी गई, आपकी विचार शक्ति आपने काम नहीं करी। हम अहिंसामयी धर्म की बात करते करते कितने हिंसामयी लाइफस्टाइल को अपन ने शामिल कर लिया। अभी अपन को सिर्फ चिंतन करना है, सिर्फ चिंतन, और कुछ नहीं। आप सिर्फ सोचिए, अभी आपको कोई दर्द नहीं है, अभी आपकी किसी भी असाता का उदय नहीं है। आपने जितने भी अपराध करने थे वो सब कर लिए, सत्ता में पड़े हैं। अब आधा काल उसका जिस दिन खत्म होगा, एक एक करके उदय में आएगा, एक एक करके। क्या हुआ महाराज, जा रहे थे, जाते जाते अचानक थोड़ी सी गर्दन बाहर निकाल करके देखा, उसी समय दूसरी गर्दन दूसरी तरफ से बस आई, कट करके खच से बाहर। ये क्या हुआ भैया, अचानक हुआ। लंगड़ा आदमी अचानक लंगड़ा नहीं हुआ, कैसे हुआ? हुआ महाराज, जा रहे थे, गाड़ी से गिरे, बगल से कार चढ़ी, उस टायर से कचर के चली गई, पूरी हड्डी चकनाचूर हो गई, गैंग्रीन हो गया, यहां से काटना पड़ा। अचानक होता है, अचानक एक एक कर्म अपना रूप बदलेगा, उदय में आएगा। अचानक क्या होगा महाराज? कुछ नहीं था महाराज, बैठे थे, यहां पे एक गांठ सी लग रही थी, उस गांठ को दिखाया तो कैंसर निकला। फिर क्या हुआ, पूरी छाती काट करके अलग करके फेंक दी, दूसरी लगा दी, लेकिन उसके बाद भी जिंदा रहने की ललक है, रह रहे हैं। अचानक होता है कोई भी चीज। रात में सोएंगे, सोते सोते उठे, सुबह उठे, सुबह पूरे मुंह में स्वेलिंग दिखाई दी,
पता किया, बोले कुछ नहीं, पानी भर गया महाराज। पानी कैसे भर गया? अचानक भर गया महाराज। अचानक होता है सब, एक एक कर्म की आबादा उदय में आएगी और आप देव साहस गुरु से धीरे 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 करके दूर होते चले जाएंगे। माँ बहनें जब आकर के बोलती है महाराज आशीर्वाद दो, 25 दिन हो गया भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। तब लगता है कैसे कर्म का उदय है। जब मिल रहे होंगे तब गए ना होंगे, आज इच्छा है तो हम जा नहीं पाते। सुबह सुबह एक वृद्ध माँ को देख करके आया, 85-87 साल की उम्र थी, रो रही थी, जिंदगी भर धर्म ध्यान किया, आज शरीर नहीं चल रहा है। टीवी में बैठ करके शांति धारा देख रही थी, आशीर्वाद देकर के आया। कैसा कर्म का उदय आता है, सबका आता है। अभी आबादा काल पड़ी है, जितने भी पाप किए हैं वो सारे के सारे पाप सत्ता में पड़े हैं, एक एक करके उदय में आ रहे हैं। धीरे 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 उदय में आ रहा है। क्या आ रहा है महाराज? आचार्य कहते हैं 100 पाप प्रकृतियां काम करती हैं किसी भी जीव के जीवन में। पुण्य प्रकृति भी काम करती हैं 48, जिसमें 20 प्रकृतियां ऐसी हैं जो पाप पुण्य दोनों रूप में है। आपकी भी वो सारी प्रकृतियां काम कर रही हैं। अभी आप मनुष्य पर्याय में, जैन समाज में अच्छे ठाट बाट के साथ बड़े आसामी होकर के जो बैठे हैं, ये अंतिम जीवन थोड़ी है, जाने वाला है। अभी धीरे से तुम्हारी टिकट कटेगी। इसी यहाँ जहाँ बैठ करके मैं प्रवचन दे रहा हूँ ना, यहीं पे तुम्हारी एक दिन शोक सभा होगी। जहाँ पर आचार्य जी का फोटो है वहाँ पर तुम्हारा फोटो होगा, लोग फूल चढ़ाएंगे, तुम यहाँ से निकल जाओगे। एक दिन होगा, बहुत जल्दी होगा। अगले 10 सालों में इस सभा में बैठे हुए कम से कम 40 लोग जा चुके होंगे। 40 लोग ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेंगे, चले जाएंगे। अभी क्या है महाराज? अभी वो जो 100 पाप प्रकृतियां काम कर रही हैं, उसमें से बहुत कुछ ऐसा है जो आपने कभी देखा सुना नहीं होगा, समझा भी नहीं होगा। चाहत तो बहुत होगी लेकिन मिला नहीं होगा। जैसे आपने घर के अंदर इज्जत चाहिए होगी, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहते हैं महाराज। दुनिया में वो चीजें जिनके बिना जीवन संभव नहीं, वो दिखाई नहीं देती। घर के अंदर आपने इज्जत चाहिए, बोलो हाँ, चाहिए कि नहीं? कितनी मिली ये बता दो। कितनी मिली माँ? खूब मेहनत करी ना, 50 साल पति का शर्ट पैंट धोया, 50 साल 25 साल बच्चे की सूसू पॉटी उठाई, झाड़ू के रेट पता है, सर्फ एक्सल कितने का आता है ये पता है, खूब नाली साफ करी, खूब हिंसा करी, सब कुछ किया, बर्तन मांजा, कपड़ा धोया, बर्तन के बाद पर्दे साफ किए, साफ सफाई करी, परिवार वालों की मनुहार करी, कितनी मेहनत करी। दुनिया में पुरुष का पसीना दिखाई देता है, स्त्री का दिखाई नहीं देता। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितनी मेहनत करी तुमने, कितना कुछ नहीं किया। एक महिला शादी के बाद कम से कम 5 बार अपने पेट में छुरा चलवाती है, 5 बार उसका शरीर पर पुरुष के सामने खोला जाता है। सब किया तुमने, इज्जत के लिए तुमने हमेशा चाहा होगा, मिली कितनी बस इतना बता दो। अधूरापन आज भी सताता होगा कि जिसके लिए पूरी जिंदगी बर्बाद करी उसने हमारी कदर न करी। अभी भी घर के लोग बोलते होंगे तुम निकल जाओ तो अच्छा है। अगर बचपन में निकल गए होते बेटा तो पता चलता। माँ ने गलती नहीं करी ना कि आपको पैदा कर दिया, तो आज माँ गलत हो गई है। इज्जत चाहते हैं, मिलती नहीं है। पाप कर्म का उदय चल रहा है, अयश कीर्ति का। पाप प्रकृति है एक, वह पाप प्रकृति आपके सबके जीवन में काम चल रही। कितने भी बड़े आसामी हो जाइएगा, घर के अंदर 1 रुपए की इज्जत नहीं मिलती। बाहर तो सेठ जी हैं, लेकिन बाहर वालों से क्या मतलब महाराज? घर की बहू ढूकने नहीं आती। एक गिलास पानी भी उठाना है तो कोई एक नीच जात का नौकर होगा, उसी के हाथ से पानी पी रहे हैं। आपको पता है? आपको पता भी नहीं होगा। छोटी छोटी जानकारियां रखते जाइएगा दिमाग में। अगर आपके घर के किसी भी बर्तन को किसी मांसाहारी व्यक्ति ने छू भी दिया है, तो आप उस बर्तन से किसी मुनि महाराज को आहार दान नहीं दे सकते। ये जैन समाज के घर के अंदर का नियम होता है। आपके घर के अंदर जो व्यक्ति काम कर रहा है, वो अगर मांसाहारी है, महाराज
ये नहीं खाता, साफ सुथरा है आपकी नज़रों में, घर में जाता होगा तो खाता होगा, उस मांसाहारी के हाथ के छुए हुए बर्तन से मुनि महाराज को आहार दान देने पर तुम्हारा पुण्य नष्ट हो जाता है और असार्थक कर्म प्रकृतियों के बंद होते हैं। आपको हो सकता है ये बात कभी पता ना हो, लेकिन दिमाग में रखिएगा, विचार करिएगा कैसा जीवन है हमारा। अभी हम सिर्फ चिंतन कर रहे हैं, हमको चिंतन करना है। आज आप बहुत अच्छे बैठे हैं, आपने पूरे जिंदगी भर मेहनत करने के बाद इज्जत चाहिए, लेकिन आचार्य कहते हैं 100 पाप प्रकृतियों में एक अयश कीर्ति का उदय चल रहा है। आप चाहेंगे भी तो आपको मिलेगी नहीं मिलती। साधु को वो ना भी चाहे तो अंदर से उसको इस बात का गौरव होता है कि मैंने अपने गुरु के दिए हुए व्रतों का निर्दोष पालन किया है, मेरा यश तो मेरे साथ 24 घंटे चल रहा है। साधु मुस्कुराता है, पंचम गुण स्थान से अयश कीर्ति का उदय हट जाता है, यश कीर्ति आती है। लेकिन चौथे गुण स्थान वाला इज्जत चाहेगा भी तो इज्जत नहीं मिलती। आप अपने चेहरे से सेटिस्फाई हैं कि नहीं, एक बार पूछूंगा, पूछता हूं बस, सेटिस्फाई है? नहाने धोने के बाद जब एक बहुत बड़े मिरर में एक बल्ब चला करके आप अपना चेहरा देखते हैं तो आपको चेहरा देख करके क्या फीलिंग्स आती है? अरे क्या बताएं यार, ये आंखें जो है ना ऐसे अंदर घुस गई हैं, ये घुसी हुई आंखें हैं, यहाँ पे पूरे में दाग लगा हुआ है, हाइट भी छोटी है, बाल भी बिल्कुल सफ़ेद हो गए हैं, कान एलियन के जैसे बड़ा दिखता है, क्या बने हैं समझ में नहीं आता। आप अपने आप को देख करके खुद सेटिस्फाई नहीं हो सकते, क्योंकि दुर्भग नाम कर्म का उदय चल रहा है। दुर्भग नाम कर्म का उदय चल रहा है। अपना चेहरा खुद को ही अच्छा नहीं लगता। जब अपना चेहरा खुद को ही अच्छा नहीं लगता तो फिर क्या कहते हैं, जब तक मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा तब तक मैं इसको मेकअप करूंगी। मेकअप करने का मतलब ही है कि आप एक अप्रशस्त प्रकृति से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपसे कहें कि नहा धोकर के बिना किसी कॉस्मेटिक या रसायन को यूज किए मंदिर आने बस का नियम ले लो, तो महाराज फिर तो कुछ बचा ही नहीं जीवन में। क्यों? क्योंकि ऐसे दिखते हैं कि कुछ ना देखो। आप बताइएगा मुझे, सिर्फ चिंतन करना है अपन को। पुरुष ना लिपस्टिक लगाता है, ना नेल पॉलिश, ना मस्कारा लगाता है, ना 9 to 5, ना प्रीमियम लगाता है, ना पुट्टी, ना उसको कुछ और चीज़ चाहिए, ना उसको दुनिया भर की कोई भी चीज़ चाहिए। उसके बाद भी वो अपने आप में संतुष्ट है कि नहीं? बहुत हद तक संतुष्ट है, बहुत हद तक। दुनिया में सुंदर दिखने वाली जो चीज़ है वो कितनी असुंदर है, जब आप किसी जनरल स्टोर में जाते हैं तब समझ में आता है। पुरुष के तैयार होने में एसेसरीज कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती। एक बेल्ट लगा दिया हो गया, शर्ट पैंट पहना दिए, साफ सुथरा कर दिया, चले गए, काम चल रहा है। आप खुद विचार करिएगा कि आप जिस पर्याय में रह करके सौंदर्य की पिपासु बने हैं उसमें दुर्भग नाम कर्म का सबसे ज़्यादा तीव्र उदय चलता है। महिला अपने किसी भी अंग से संतुष्ट नहीं है, इसलिए वह हर अंग को वैसा व्यवस्थित तैयार करना चाहती है जिसके माध्यम से उसको सबसे पहली बात तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिले, फिर दूसरे के सेटिस्फाई करने के लिए अलग तैयार होते हैं। ये पाप प्रकृति उदय में चल रही है, दुर्भग नाम कर्म का उदय। कितना भी खरबपति चक्रवर्ती क्यों ना हो, उसके साथ भी ये पाप प्रकृति उदय में चल रही है। तुमने ऐसा कर्म किया है पूर्व में, ये पाप प्रकृतियां तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाली। दुस्वर नाम कर्म का उदय भी चल रहा है। जैसे बोलते हो वैसे बोलते हैं, थोड़ा धीमे बोला करो भैया, बहरे नहीं हैं हम। घर के लोग बोलते हैं ना ऐसे ही, धीमे बोला करो, तुम्हारा बाप कितना चिल्लाता है यार। पत्नी पति से कहती है, क्या बोलती है, तुम्हारा बाप कितना चिल्लाता है। पति ऐसे हंसता है, अब चुप हो जाओ, थोड़ा ज्यादा मुंह ना चलाओ। लेकिन कितना चला रहा है, क्या क्यों बोलते हैं इतना? दुर्भग दुस्वर नाम कर्म का उदय। एक बोल रहा है तो आदमी कहता है वंस मोर वंस मोर। एक कोई बोल रहा है घर के अंदर तो जैसे बोलते साथ ही बच्चा माँ के मुंह में हाथ धर देता, बोलो नहीं बोलो नहीं बोलो नहीं, हम समझ रहे हैं, तुम बोलो नहीं, बस तुम बोलोगी और हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। दुस्वर नाम कर्म का उदय चल रहा है, अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय चल रहा है, अनादेय नाम कर्म का उदय चल रहा है। हमारा शरीर हमारा ही साथ नहीं दे रहा। क्या चल रहा है? ये भी कर्म प्रकृतियां हैं। अब आप सोच के खुद विचार करिए, आपके शरीर के अंदर
ब्लड बह रहा है, ठीक है ना, आपका शरीर है, इसको कंट्रोल करके दिखाओ। हमारे शरीर पर ही हमारा नियंत्रण नहीं है। हमको कब डायबिटीज हो गई पता नहीं चल रहा महाराज, हमको कब ब्लड प्रेशर बढ़ जाए हम ही को पता नहीं चल रहा महाराज। आप चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आपके अनादि नाम कर्म के ऐसे उदय चल रहे हैं कि उसके कारण आप शरीर के साथ रह करके भी सिर्फ शरीर की सेवा में लगे। थैलेसीमिया का रोगी हो जाता है, खून ही नहीं बनता, क्या हो रहा है, हर दूसरे दिन तीसरे दिन 1 बॉटल ब्लड पिलाओ। कैसे कर्म का उदय चल रहा है। ऐसे 100 पाप प्रकृतियां कितने भी बढ़े लिटरेट आदमी क्यों ना हो सबके साथ काम कर रही हैं। 100 पाप प्रकृतियां, गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान। ये बंधन, संघात, संस्थान ये शब्द शरीर के साथ घट रहे हैं। क्या हुआ, नीचे उतर रहे थे सीढ़ी से, अपना ही पैर अपने ही बैलेंस थोड़ा सा ऐसा मुड़ा और नीचे की 3 हड्डी एक साथ टूट गई। क्या है, बंधन नाम कर्म का ऐसा कमजोर उदय में है। एक आदमी ऐसा हुआ, अभी देखा, उसने छींका तो गर्दन की 3 हड्डी टूट गई। बंधन नाम कर्म का उदय ही नहीं है। इतना हल्का चल रहा है कि महाराज ये ऐसे पोले हो गए हैं। क्या होता है, हड्डी में कैंसर हो गया महाराज, सूखती जा रही हैं, गलती जा रही हैं, घुरती जा रही हैं। ये सब कर्म के उदय चल रहे हैं। सम्यक दृष्टि होता है ना, उसकी पाप प्रकृतियां सम्यक दर्शन के प्रभाव से शांत होना शुरू होती हैं। वो सम्यक दर्शन कैसे होता है, बंदेव मन एव कारणाम मनुष्याणाम कारणम बंद मोक्षो। मन ही एक कारण है, वो मनुष्य के लिए बंद और मोक्ष दोनों दिलाता है। संसार में ये जो पाप प्रकृतियों का बंद किया है ये तुम्हारे मन ने किया है। इस अपने मन को कैसे समझाना है। आचार्य जी के सामने किसी ने कहा कि शुभ और अशुभ भाव ही संसार का कारण बनते हैं और मोक्ष का कारण बनते हैं। तो आचार्य बोलते हैं पहले ये बताओ कि भाव का कारण क्या बनता है। भाव जो है वो संसार और मुक्ति का कारण तो है, भाव का कारण क्या है। तब गुरु जी कहते हैं भाव का कारण है नो कर्म। किस नो कर्म के साथ आप रहना पसंद करते हैं, किस नो कर्म की आप संयोजना करना पसंद करते हैं। आपके घर के अंदर आपने एक कोई ग्रंथ ऐसा बताओ जो खरीद करके घर के अंदर ला करके रखा हो। खरीद करके, मंदिर से उठा करके नहीं। मंदिर से उठा करके घर के अंदर तो 4 किताबें मिल जाएंगी, लेकिन आपने कोई धार्मिक ग्रंथ अपनी ही जैन समाज का, आपको पता है आपकी बच्ची 22 साल की 24 साल की है, हाँ महाराज पता है। तो आपको ये पता है कि आपकी बच्ची के कमरे में सील मंजूसा, संस्कार मंजूसा, धर्म मंजूसा, ज्ञान मंजूसा, पूजा मंजूसा, आज का विज्ञानमती माता जी का पूरा सिलेबस जबान बच्ची के कमरे के अंदर एवरी टाइम अवेलेबल होना चाहिए। क्या होगा महाराज, इससे किताबें हैं रखी रहेंगी, सामने पड़ा रहेगा नो कर्म, तो उठा करके पढ़ने की इच्छा होगी। पढ़ने की इच्छा होगी, एक पन्ना भी पढ़ेगी आपकी बच्ची तो कुछ अच्छा लेकर के जाएगी, होगा कि नहीं। लेकिन हमने नो कर्म की संयोजना नहीं करी। घर के अंदर पाप कर्म के जितनी भी प्रकृतियां हैं उसमें चतुर्स्थानी उदय चलता रहा। गति, जाति, शरीर। शरीर कैसा है, अब 6 फुट की पर्सनालिटी वाले को देख लो तो अपनी पर्सनालिटी देख के बुरा लगता है। अरे यार 5 फुट 1 इंच है, काश 4 इंच और बड़ी होती तो। सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, सोचते हैं महाराज। आपको कैसे पता, हमको तो आगम से पता। आचार्य जी सब बताते थे कि मनुष्य के मन के अंदर किस किस तरीके का विचार पैदा होता है, किस किस तरीके का वो सोच सकता है। अब 6 फुट वाले आदमी को देखा तो मन के अंदर आया क्या गजब की पर्सनालिटी है। अब पर्सनालिटी तो उसकी है, उसने पुण्य किया है तो उसकी पर्सनालिटी है, वो धर्मात्मा है तो उसकी पर्सनालिटी है। क्योंकि आगम ग्रंथ कहता है, क्या कहता है, भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति करोगे तो सुंदर रूप मिलेगा। स्तवनात् कीर्ति, भगवान की अच्छे से स्तवन करोगे, स्तोत्र पाठ करोगे तो तुम्हारी कीर्ति होगी। दानात् भोगो, दान दोगे तो तुमको भोग भोगने की सामर्थ्य मिलेगी। अभी तो भोग की सामग्री है लेकिन सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य क्यों नहीं है, डायबिटीज 450 है, घर के अंदर शुद्ध घी की पुड़ी सिक रही थी,
उसकी खुशबू आई, पालक पूड़ी की खुशबू आई। बाबा जी के मन के अंदर भाव आया, एक पूड़ी खिला दो बेटा। कैसे खिला दे बाबा जी, 450 शुगर है, अभी शाम को तुम्हारी खीर पूड़ी बढ़ जाएगी एक पूड़ी के चक्कर में। तो बाबा जी क्या कर सकते हैं, संपत्ति है, सूंघ सकते हैं। सूंघ तो ले, हाँ सूंघ लो, सूंघने में शुगर नहीं बढ़ती। लेकिन थोड़ा सा भी अंदर गए तो शरीर में ऐसा नो कर्म उदय में आया है कि हम भोग नहीं सकते। भोगो दानात भोगो, दान देने के बाद आपके शरीर के अंदर वैसी सामर्थ्य पैदा होती है कि आयु के अंतिम समय तक आप कम से कम उस पर्याय में, जिस पर्याय में हैं, उस पर्याय में इंद्रियों के सुख भोग सकें। आज आप सोचिए, जितने लोग हैं, जिन लोगों की डूरासेल की बैटरी डाउन हो गई है, सिर्फ बैटरी बस बची है, शरीर बस बचा है, और पांचों इंद्रियों ने काम करना छोड़ दिया है। कोई भी इंद्रिय सहयोग नहीं करती, किसी भी इंद्रिय का सेंसेशन आपके लिए काम नहीं करता, धीरे धीरे कम ही हो रहा है। ये क्या है महाराज, ये संसार है, इसको चिंतन करना है। इस चिंतन में अपने आप को डूबो करके देखना है, महाराज मैं क्या कर सकता हूँ। भोगो दानात उपासनात पूजा। अगर आपने भगवान की उपासना करी होती तो घर के अंदर आप पूज्य पद पर बैठे होते। लेकिन हमने भगवान के मंदिर गए, वहां जाकर के भी भगवान के मंदिर को तो, भगवान को तो कम देखा। सामने जो कांच लगा था, उस कांच से रिफ्लेक्शन हो रहा था महाराज, तो हम दिख रहे थे सामने, वो देख रहे थे पीछे। होता है कि नहीं? अंतर मन से झूठ मत बोलना। अंतर मन से झूठ बोलोगे तो तुम्ही को झूठ बोले कौआ काटे, है ना, और बाढ़ बड़े सो नौआ, तो आपके कौआ काटेगा। कौन सा? कर्म का कौआ जब काटेगा ना, तो फिर सिर में भी पेड़ निकलना शुरू हो जाएंगे। महाराज सिर में पेड़ कब निकलता है? अभी जंगल में देख करके आ रहा हूं, जंगल में एक इंसान की खोपड़ी पड़ी थी, एक कुत्ते की खोपड़ी पड़ी थी, उसी के अंदर से एक में भिंडी का, एक में टमाटर का पेड़ निकल आया। कहाँ पे? केकड़ी गया था, केकड़ी से आ रहा था, रास्ते में शमशान घाट पड़ा, शमशान घाट में जाकर के देखा कुत्ते की खोपड़ी के अंदर टमाटर का पेड़ निकल आया था। हमने कहा क्या संसार है भैया, आदमी कहाँ का टमाटर खा रहा है कुछ पता नहीं। आप नहीं देख सकते, आप तो साहब लोग हैं ना, घर के अंदर बैठ करके, कार में बैठ करके तुम संसार नहीं दे सकते। संसार देखना है तो आगम की दृष्टि से देखो, गति देखो, जाति देखो, शरीर देखो। शरीर शब्द ही है सीरते इति शरीरा, इतना सड़ता है वो, कितना भी साफ सुथरा कर दो। सुअर तो एक बार फिर भी आधे घंटे के लिए नाली में ना लौटेगा, काम चल जाएगा। लेकिन शरीर के अंदर से इतनी नालियां बहती हैं, हर तरफ से कुछ ना कुछ बहता ही रहता है। उसमें भी अगर ऐसा लगे कि ऐसी भी पर्याय है महाराज कि बहना रुक ही नहीं रहा है, तो फिर जा करके वो भगवान के सामने खड़ी होकर के कहती है त्राही माम, कहाँ फंसी मैं इस संसार में। ये जो वेदना होगी ये मिथ्या दृष्टि को नहीं होगी, सम्यक दृष्टि के मन के अंदर वेदना होगी, मैं कहाँ फंस गई, कहाँ आ गई महाराज, क्या जिंदगी निकलने वाली है। कोई भी बच्ची है ना, उस बच्ची से आज भी वही बात मैं कहूँगा, जिस दिन तुम्हारा विवाह होगा उस दिन तुम रानी कम मेहतरानी ज्यादा बनोगी। मेहतरानी क्यों महाराज, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा ही होगा क्योंकि घर के अंदर जाकर के स्त्री ने जीवन भर झाड़ू पोछा कपड़ा इसके अलावा कुछ नहीं किया। रानी कम बनोगी, मेहतरानी ज्यादा बनोगी। तो महाराज क्या करें, शादी ना कराए, लिव इन रिलेशन में रह ले? ये नहीं कह रहा, ये कह रहा हूं कि उस पर्याय के दोष समझो और खुद के परिष्करण के लिए खुद के परिणाम को तैयार करो। क्या करें महाराज, और भी साधना अभिशाप को वरदान बना देती है। आचार्य भगवान बार बार कहते थे, कितना भी बड़ा जीवन में कोई अभिशाप लगा हो, गति का, जाति का, शरीर का, अंगोपांग का, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सैनन, रस, वर्णान, पूर्व, गुरु, लघुप, घात, उपघात, परघात, तपोत, तपय, उद्योत, आतप, उच्छ्वास, विहायो, गति। गति भी बड़ी गजब की है। एक आदमी चल रहा है तो कह रहा है मोरनी की चाल है, और एक आप चल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, देखो भाई बड़ी भैंसिया वे सामने जा रही। ये क्या हुआ महाराज, ये भी विहायो गति। आकाश में पैर रखते समय, पैर रखते धरते समय
तुम्हारी चाल कैसी है, गजगामिनी की है कि भैंसी गामिनी की है। महाराज गदर्भ गच्छति, गधा जा रहा है। ये सब क्या, ये सब आपने सहा है, आप सह रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा। ये सब आपके जीवन में हो रहा है और आप इसी चीज के लिए परेशान हैं। गुरुजी वो बात कहते हैं, मैं गुरुजी की बात आपसे कहता हूं। एक बार सूत्र पढ़िएगा तत्वा सूत्र का, इसका अगर कभी जीवन में मौका मिले, सर्वार सिद्धि ग्रंथ खोलिएगा। कभी जीवन में मौका मिले 24 ठाणा एक पुस्तक है, उसको खोलिएगा। कई इंद्रिय चकाए जोए वे कसाय नाणे या संजम दंसन ले या भव्या सम्मत सन्नी आहारे गुड़ जीवा पज्जत्ती पाना सन्ना यमगणा ओय उगो वी कमसो भीषम तु परुवणा बढ़िया। ये उसमें लिखा है, वो लिखा हुआ ग्रंथ कहता है 24 ठाणा का कि एक बार पढ़ के देखिएगा कि तुम्हारे साथ जीवन में क्या क्या हो रहा है, और फिर ये पूछिएगा कैसे हो रहा है। अब हो तो रहा है, गति बिगड़ी है, जाति बिगड़ी है, शरीर बिगड़ा है, सीरिते इति शरीर है, प्रत्येक समय बह रहा है, अंगोपांग ऐसे हैं कि क्या बताएं महाराज। अपना ही हाथ अपनी पीठ पे नहीं जा पाता, टेढ़ा हो गया, एक की उंगली छोटी हो गई, कोई छंगा हो गया, कोई 4 उंगली से नंगा हो गया, किसी की 2 ही उंगलियां हैं, उसी में जीवन, किसी का आधा पंजा है, आधा पंजा ही नहीं है किसी का। कैसी जिंदगी है महाराज, जन्म से मिली, कैसा मिला, क्यों मिला, पूछो। आचार्य कहते हैं, गुरुजी जो बात कहते हैं कि भारत में 2 प्रकार के आतंकवादी हैं। एक तो सीमा के बाहर है, पाकिस्तान से कोई आतंकवादी भारत के अंदर घुसेगा तो बॉर्डर में खड़ा हुआ फौजी रोक लेगा, भैया यहीं रुको, हमारी गोली तुम्हारी छाती के बाहर निकलने के लिए तैयार खड़ी है। तो बाहर के आतंकवादी से, बाहर के आतंकवाद से तो आप बच सकते हैं, बॉर्डर में खड़ा हुआ सैनिक बचा सकता है, लेकिन घर के अंदर दिल्ली में अभी देखा, चांदनी चौक में महाशय आए और ब्लास्ट करके गए, 200-250 लोग मर गए, 200-250 लोग मर गए, कोरोना का वायरस फेंक दिया, हजारों मर गए। जो अंदर का आतंकवाद है, उस अंतर के आतंकवाद से मुक्ति कैसे मिलेगी। बगल में बैठा हुआ व्यक्ति आतंकवादी है कि साथी है, कैसे पता चलेगा, पता ही नहीं चल रहा महाराज। क्यों? आतंकवाद अंदर है। अब अंदर का जो आतंकवाद है, आपके अंदर का जो आतंकवाद है, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, लेष्या, मत, मत्सर, अहंकार का, इस आतंकवाद से तुम्हारी 100 पाप प्रकृतियों में सत्ता पड़ रही, द्रव्य में सत्ता पड़ रही है, उसमें अनुभाग और स्थिति पड़ रही है। अंदर के आतंकवाद से, मंदिर के अंदर अब्रह्म का प्रयोग, मन से, मंदिर के अंदर वचन से अब्रह्म का प्रयोग। वचन से अब्रह्म का प्रयोग कैसे? तेज बोल दिया, कभी कभार अपशब्द निकल गए तो उसमें मां बहनों को बीच में रख दिया। काया से अब्रह्म का प्रयोग, कोई दूसरा व्यक्ति यहां खड़ा हो सकता था, हमने उसकी सिस्टम ही डैमेज कर दिया, और नहीं तो फिर कब्जे तो हमारे हैं ही। कैसे? फलानी बेदी में सामने वाली रो में पहली सीट हमारी है, और अगर कोई दूसरी बैठी मिल गई तो इन महारानी को पता नहीं है कि यह हमारी जगह है, कैसे बैठ गई यहां पे, तो डिशुम डिशुम होती है कि नहीं। गर्मी के दिनों में देखिएगा, आपने एक पंखा लगाया होगा, और पंखा आपने भी नहीं लगाया, बस आप 3 दिन उस पंखे के नीचे बैठ गए, 3 दिन नीचे बैठ गए, मतलब आपकी जगह फिक्स हो गई, अब आप यहीं बैठेंगे। चौथे दिन कोई दूसरा टेबल लगा के बैठ गया। हु आर यू? पता नहीं है, यहां पे हम बैठते हैं, ये जो चक्र है, धर्म चक्र, ये हमारे सिर के ऊपर चलता है, तुम्हारे सिर के ऊपर कैसे चलने लगा? अब वो धर्म चक्र तुम्हारे सिर के ऊपर चलने, दूसरे के सिर के ऊपर चलने लगा तो हमारा सिर चकरा जाएगा। ये क्या है? मंदिर के अंदर शब्द का अब्रह्म, वचन का अब्रह्म, काया का अब्रह्म। ये चीजें आपकी उस जो 100 पाप प्रकृति होती है ना, उस पर अनुभाग और स्थिति डालती है, फिर आपकी गति बिगड़ती है, जाति बिगड़ती है, शरीर बिगड़ता है, अंगोपांग बिगड़ता है, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन सब बिगड़ता है। सब चीजों में बिगाड़ने के लिए यही कर्म सहयोगी होते हैं। इस कर्म के बारे में हो सकता है आपके बच्चों को पता भी ना हो सकता है आपको भी पता ना हो, है ना। चाहते तो हम बहुत कुछ है जीवन में, मिल कुछ भी नहीं रहा, तो सुविधा के जो साधन इकट्ठे किए हैं,
ये सुख के साधन है, इस भ्रम में मत रहिएगा। साधन से सुखी मिलेगा ऐसा नहीं होता, साधन दुख का भी निमित्त बनता है। आप जिस साधन को सुख का समझ करके घर के अंदर लाए थे, आज वो सुख का निमित्त है कि दुख का? बोलो ना, दुख का। बड़े अच्छे से क्या सोच करके 17 साल की रही होगी ना तुम लोग, तो उस समय क्या सोच के शादी करी हुई कि आंख बंद करके मेरा पति स्विट्जरलैंड लेकर के जाएगा, मेरा पति का इतना बड़ा बंगला होगा, उसकी 4 गाड़ियां होंगी, उस पर मैं महारानी जैसे पीछे बन करके बैठूंगी, हंसूंगी भी नहीं, चमचमाती कार होगी। सपना तो बहुत देखा। हाथ में आने के बाद सीख की झाड़ू पकड़ा दी गई, लीजिए महारानी आपकी ये आपका बंगला है। अब जैसी हाथ में झाड़ू आई तो झाड़ू आने के बाद क्या है, ये क्या है? ये आपका अस्त्र है, इसका आप प्रयोग करिए पूरे घर के अंदर। अब हम अस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं। अब बाहर जाते हैं तो पहले सोचते थे महाराज बाहर जाएंगे तो इतना वैभव दिखेगा। अब जैसे ही जनरल स्टोर में जाती हो तो पोंछा के ऊपर दृष्टि जाती है, कितने का पोंछा है भैया? संस्कार पड़ गया ना। पोंछा कितने का है? 35 रुपए का। बहुत महंगा लगा रहे पोंछा। देखना था कुछ, अब दिखने लगा है कुछ। ये संस्कारों का खेल है। इस संस्कारों के खेल से अपने आप को ऊपर उठाना हो तो जो आचार्यों ने कहा है कि 2-3 सम्यक दृष्टि हैं या अधिकतम 4 या 5, उसमें अपने आप को शामिल करिए। कैसे करिए महाराज? क्या करूं? आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि। सुन तो लिया ही है, देख तो लिया ही है, पूजा तो कर ही ली है, अब श्रद्धा और कर लो। श्रद्धा कर लो इस बात के साथ कि हम जो ये भाव में पुण्य कमाएंगे, यही पुण्य में ऐसी सामर्थ्य है जो हमारे सत्ता के द्रव्य के परिवर्तित करने में समर्थवान है। और नहीं तो अगला कॉस्ट्यूम फिर तैयार है, अगले कॉस्ट्यूम के साथ अगली दिक्कतें फिर तैयार हैं। यहां से मर करके गैया बन गए। अब गैया बन गए तो 2-4 दिन तो बछिया खिलाई जाएगी भैया, बछड़ा तो 4 दिन खिलाया भी नहीं जाता। कभी गाय वालों के यहाँ जाकर के देखा? कभी देखो तो कुछ जाकर के, दुनिया जो गाय दूध लगाते हैं ना उनके यहाँ जाकर के देखना, बछड़ा मर जाता है ना, अंदर की आंत निकाल करके गाय के तबेले में छूटा हुआ भूसा उसी में भर करके उसके सामने धर देते हैं और उसी को चाटते चाटते गाय दूध देती रहती है। ऐसा भी जीवन होता है। उसके लिए तैयारी करने से अच्छा है स्वाध्याय करिए। 100 पाप प्रकृतियों के बारे में एक लिस्ट बनाइए। एक बड़ा अच्छा काम करिए, घर के अंदर शुभोपयोग के 9 कर्म की संयोजना बनाइए। अभी हम सेठानी के यहाँ गए थे तो 4 किलो चांदी का एक चांदी का बर्तन उनने सामने धर दिया। हमने कहा क्या करना है इसमें? सेठानी कहती है थूकना है। हमने कहा इतना बड़ा क्यों? बोले 9 कर्म है आपके घर के अंदर। मान लीजिए कोई मुनि महाराज आ जाएं और वो कहें कि आज तुम्हारे घर के अंदर ही रहेंगे, तो उनको बैठाने के लिए आपके घर के अंदर एक पाटा है कि नहीं? सही बोलना। हम कल तुम्हारे पाटे की फोटो देखेंगे फिर। नहीं है महाराज। जब महाराज गांव में आते हैं तब मंदिर से पाटा उठा करके हम घर में ले जाते हैं, मंदिर से पूजा की थाली लगवाते हैं, घर ले जाते हैं, मंदिर से दूसरा सामान उठाएंगे घर ले जाएंगे। क्यों? महाराज आए हैं, पाटा चौका लगा है भैया, तो पाटा मंदिर में मिलेगा। जबकि कहते हैं कि साधना के 9 कर्म घर के अंदर रखिए। एक 3x6 का तखत बना करके रखिए, 3.25x6 का तखत। कभी साधु आएगा तो अपने घर से उठा करके साधु को दे देंगे, महाराज इस तखत पे बैठो, बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है। और नहीं आया तो कम से कम घर में किसी की संलेखना होगी तो एक तखत की तो जरूरत पड़ेगी। साधना का 9 कर्म होगा तो साधना करने का मन होगा। साधना का 9 कर्म भी नहीं है। घर के अंदर पूछें तो बोले बेड तो डबल बेड का तो है, तो जब पति मर जाएगा तो उसके साथ बगल में चिपक के बैठे रहेंगे क्या? नहीं महाराज। तो पत्नी निपट लेगी तो क्या उसको साथ में रख के सोओगे? नहीं महाराज। तो फिर क्या? एक 3.25x6 का एक तखत हो, साफ सुथरा सागौन का। घर के अंदर किसी की संलेखना हो रही हो तो कम से कम मंदिर में जाकर के भीख ना मांगना पड़े, भैया दादी की संलेखना हो रही है, एक तखत दे दो। नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे घर में साधना का हर 9 कर्म है।
हमारे घर के अंदर खरीदी हुई पुस्तकें अगर मिल जाएं तो सौभाग्य है। विज्ञानमती जी ने जितनी भी पुस्तकें लिखी हैं मानव सुधार की, वो हर जवान लड़के और लड़की के कमरे पर होना जरूरी है। 10 पुस्तकें अगर आपके पास 10 पुस्तकें अगर आपके सिलेबस की रखी है तो उसके बीच में एक सील मंजूषा, एक संस्कार मंजूषा, एक विवाह मंजूषा, उनकी जितनी मंजूषाएं हैं हम तो उनका नाम भी नहीं जानते, लेकिन इस मुनि पने में उस किताब का भी एक रोल है। कभी बचपन में हाथ में उठाई थी, आज भी स्मृतियों में है कि परिवर्तन को रोकने में पुस्तकें बड़ा सहायक होती हैं। पुस्तक ही है जो उस तक लेकर के जाती है। अपने बच्चों को शुभ भाव का, शुभोपयोग का नो कर्म संयोजना बना करके कमरे में रखेंगे, बच्चे भटकने से बचेंगे, आपके जीवन में भी भटकाव बचेगा, आपकी 100 पाप प्रगतियां पुण्य प्रगतियों में बदले। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की।